हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेरिडोफाइटा के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ टेरिस आर कॉल्ड, यानी टेरिस के पेटियोल के बेस पे जो ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, सीटा, स्पाइंस, रेमेंटा, स्टिप्यूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर होगा बी, रेमेंटा। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोटोस्टील्स आर फाउंड इन, प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम सबको पता है प्रोटोस्टील किसमें पाई जाएगी, टेरिडोफाइटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, टेरिडोफाइटा। फिर आगे आते हैं, इन राइजोम ऑफ टेरिडियम स्टील विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 आर मोर देन 2 कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड, यानी टेरिडियम के राइजोम में स्टील जो कि बनी होती है 2 या 2 से अधिक वेस्कुलर बंडल के कंसेंट्रिक रिंग्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक साइफिनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील, क्लेडोसाइफिनोस्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, पॉलीसाइक्लिक। नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, पॉलीसाइक्लिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में क्या नहीं पाया जाता है, हेट्रोफिली, हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, लिग्युलेट लीफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए, होमोस्पोरी, सी, होमोस्पोरी। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लब माउस इज ग्रुप्ड अंडर, क्लब माउस कौन से ग्रुप में आता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो हमको पता है क्लब माउस किस में आएगा, क्लब माउस आएगा हमारा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, डी, टेरिडोफाइटा। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैकेट ऑफ द एंथ्रीडिया इज कंपाउंड ऑफ 2 रिंग सेल्स इन, यानी एंथ्रीडिया की जैकेट होती है वो 2 रिंग की बनी होती है, किसमें, पाइनस, सिलेजिनेला, फर्न, मॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, फर्न में। फिर आगे आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जनरेशंस प्रेजेंट इन अ सिंगल लाइफ हिस्ट्री आर कॉमन इन, यानी एक सिंगल लाइफ हिस्ट्री में 2 डिस्टिंक्ट जनरेशन जो प्रेजेंट होती हैं वो किसमें कॉमन है, मैग्नीफेरा, बेसिलस, ड्रायोप्टेरिस, स्पाइरोगायरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए, सी, ड्रायोप्टेरिस। इसका राइट आंसर सी, ड्रायोप्टेरिस। फिर आगे आते हैं, ड्रायोप्टेरिस डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग, ड्रायोप्टेरिस जो है वो फ्यूनेरिया से किस प्रकार डिफर्स है। फ्यूनेरिया हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, फ्यूनेरिया किस में आता है, फ्यूनेरिया किस जो है ग्रुप का मेंबर है, तो फ्यूनेरिया आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो जो फ्यूनेरिया है वो ड्रायोप्टेरिस जो है वो फ्यूनेरिया से किस प्रकार जो है डिफर है, किस प्रकार अलग है, किस क्या ऑप्शन दिए हुए देखते हैं, एन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, स्विमिंग एंथ्रोजोइट्स, आर्चिगोनिया। तो अगर ऊपर वाला ऑप्शन हम देखते हैं एन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, तो हमको पता है कि ब्रायोफाइटा में जो है वो गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। फिर सी देखते हैं, स्विमिंग एंथ्रोजोइट्स भी ब्रायोफाइटा में है, आर्चिगोनिया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट की वजह से जो है वो ड्रायोप्टेरिस फ्यूनेरिया से डिफर है, अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट प्लांट्स टू अपेयर आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर आर द फर्न्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ देयर, यानी फॉरेस्ट फायर के बाद में जो फर्न सबसे पहले जो दिखाई पड़े वो फर्न थे, तो वो किस कारण सर्वाइव करे, वहाँ पर उनका जो है उन्होंने किस कारण सर्वाइव किया। तो इसका क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पोर्स, फ्रॉन्ट्स, लीव्स, राइजोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, राइजोम्स। नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर डी, राइजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न इज, फर्न का क्या कैरेक्टर है, सर्सिनेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, सर्सिनेट वेनेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं, तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टेरिडोफाइटा, यानी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं, टेरिडोफाइटा। लास्ट वीडियो में बताया भी है कि टेरिडोफाइटा से पहले जो प्लांट्स आए थे ब्रायोफाइटा, उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, और ब्रायोफाइटा के बाद जो टेरिडोफाइटा आया है उसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, इसलिए वेस्कुलर प्लांट कौन हुआ, टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, टेरिडोफाइटा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, टू विच ऑफ द ग्रुप्स वुड यू असाइन प्लांट विच हैज़ अ वेस्कुलर सप्लाई, लैक्स ओव्यूल्स एंड रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो है वेस्कुलर सप्लाई होता है, लैक्स ओव्यूल की कमी होगी, एंड रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर, यानी स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अभी बताया क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर टेरिडोफाइटा होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी, टेरिडोफाइटा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रीजरेक्शन प्लांट। रीजरेक्शन प्लांट की हिंदी होती है पुनर्जीवनी प्लांट, यानी पुनर्जीवनी पौधा, किसमें जो है दोबारा से जीवित होने की क्षमता होती है। तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लेजनेला लेपिडोफिला, एडिएंटम कैपिलस वनेरिस, ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स मास, एडिएंटम कॉर्डेटम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, स्लेजनेला लेपिडोफिला। स्लेजनेला के अंदर जो है ये क्षमता होती है, रीजरेक्शन प्लांट उसको कहा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एजोला इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ। एजोला किसकी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मेज, बार्ले, राइस, वीट। इसका राइट आंसर होगा राइस। राइस की जो है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फन गेमेटोफाइट बियर्स। फन गेमेटोफाइट पे क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई देते हैं, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, स्पोरेंजिया, बोथ ए एंड बी। तो हम फन गेमेटोफाइट पे क्या प्रेजेंट होगा, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेमिटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस आर इंडिपेंडेंट इन। किसमें गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेजेस इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइटा। सबको पता है, नोट कर लीजिए। टेरिडोफाइटा में गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ड्रायोप्टेरिस द ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पोरेंजियम इन इफेक्टली ऑपरेटेड बाई। यानी ड्रायोप्टेरिस में जो है वो ओपनिंग, जो स्पोरेंजियम की जो ओपनिंग मैकेनिज्म होती है वो किसके द्वारा ऑपरेट होती है, स्टॉक, स्टोमियम, एन्युलस, पेरिस्टोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नोट कर लीजिए, बी, एन्युलस। एन्युलस के द्वारा ऑपरेट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। कौन सा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है, सीड्रस, इक्विसिटम, जिंगो, मार्केंसिया। तो सीड्रस और जिंगो तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, इक्विसिटम। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, इक्विसिटम। टेरिडोफाइटा का मेंबर यही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, हेट्रोस्पोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटिस, कौन सा है जो है टेरिडोफाइटा वो हेट्रोस्पोरस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, साल्विनिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, साल्विनिया जो है हेट्रोस्पोरस है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे होमोस्पोरस हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर अगला आता है फंड गेमेटोफाइटिस। फंड गेमेटोफाइट कौन सा है, होमोथेलिक, मोनोसियस, हेट्रोथेलिक, बोथ ए एंड बी। जो फंड गेमेटोफाइट होता है वो होमोथेलिक और मोनोसियस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सीड हैबिट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन विच इज ड्यू टू। किसके द्वारा एवोल्यूशन होता है, सीड हैबिट जो दिख रही है इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है एवोल्यूशन की दृष्टि से, हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, हेट्रोगेमी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेट्रोस्पोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, हेट्रोस्पोरी। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा। कौन सा जो है वो टेरिडोफाइट्स टेरोप्सिडा क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। जिसमें आप थोड़ा सा इसके नाम से ही मतलब निकाल सकते हैं, टेरोप्सिडा दिया हुआ है तो इसमें टेरिस आएगा। तो यहाँ इसमें हमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, टेरिस। इक्विसिटम साइलोटम नहीं, लाइकोपोडियम एडिएंटम नहीं, स्लेजनेला टेरिस नहीं, टेरिस एडिएंटम। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, टेरिस एडिएंटम, डी। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चन जो टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।